निवेदन किया जाता है कि कृपया करके नदी नालों के आसपास ना जाए। उफनती लहरें, पानी में बही गाड़ियां, घरों में घुसा पानी, सड़कों का भी हाल बेहाल। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले का, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भीषण तबाही मचाई। इस भीषण तबाही में 14 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। स्टेशन गड्ढों की तरफ से आप सबको निवेदन किया जाता है कि कृपया करके नदी नालों के आसपास ना जाए। पुलिस स्टेशन गड्ढों की तरफ से आप सबको सूचित किया जाता है कि वेदर डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के मुताबिक भारी बारिश आने की संभावना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राजौरी में भी भारी बारिश से नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। बेलावाला इलाके में नया बस स्टैंड पूरी तरह से पानी में डूब गया है। सैकड़ों गाड़ियां बह गई हैं या फिर कीचड़ में फंसी हुई हैं। न सिर्फ सड़कों का हाल बुरा है, बल्कि कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के बाद शहर के कई इलाकों में कीचड़ और मलबे का अंबार लग गया है। स्थानीय लोग खुद एक दूसरे की मदद कर घरों, दुकानों और सड़कों से कीचड़ साफ करने में जुटे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ बारिश के बाद सड़कें टूट गई हैं, पुल प्रभावित हुए हैं और कई इलाके कट गए हैं। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बिजली और पेयजल की भी आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो चिनाब नदी के किनारों से दूर रहें, क्योंकि बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध के गेट खुलने से नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक एडवाइजरी में रामबन पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि वो नदी के पास ना जाएं और अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। लगभग कई सालों के बाद राजौरी में इतने बड़े पैमाने पर फ्लड आया है और इस फ्लड ने कहीं मकानों को नुकसान पहुंचाया है, कहीं दुकानों को क्षति पहुंचाई है, कहीं दर्जनों, मैं बोलता हूं हजारों के हिसाब से गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से बह गई हैं। ये लोगों की दुकानें, लोगों के घर, छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट, लोगों की कमर्शियल व्हीकल, लोगों की प्राइवेट व्हीकल्स, एक बड़े पैमाने पर नुकसान हो। उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि जो लोगों ने पशु पाले हुए थे, कई जगहों पर लोगों के पशु जो है वो मारे जा चुके हैं और एक बड़े वसी लेवल पर आप देखें लोग घरों से बेघर हो गए हैं। आज राजौरी इस वक्त जो है वो पूरा का पूरा रो रहा है। राजौरी में सैलाबी सूरत हाल है और ज़िला इंतज़ामिया की हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कोशिश कर रही है, पुलिस इंतज़ामिया, SSP राजौरी और पुलिस का पूरा अमला जो है इस वक्त लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन हालात बहुत तशवीशनाक हैं। राजौरी शहर इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से सैलाब की जद में है। बड़े पैमाने पर राजौरी का बेला बस अड्डा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बेला बस अड्डा पूरी तरह से बह गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये कहा जाए कि सदियों लग जाते हैं आशियाने बनाने में और आज एक झटके में ये सारा सिलसिला तबाह और बर्बाद हो गया। यहाँ पे रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो दरिया उतना तेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अचानक ही दरिया आया। हमारा घर ये वाला पूरा डूब गया था ऊपर से नीचे तक। तो मंजर बहुत खौफनाक था और ऐसा था कि बचना के कोई चांसेस थे नहीं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से डूब गया था, पीछे से आगे चारों तरफ से हमें जो था वो पानी से पूरा मोहल्ला डूब गया था। हम छत पे चले गए थे और इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि हम बचेंगे, लेकिन फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे हुआ और फिर हमारे घर की हालात भी आप देख सकते हो पूरे अंदर आके कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें ना यहाँ पे सायरन बजाया, ना हमें यहाँ पे उन्होंने कोई चेतावनी दी कि रात को यहाँ पे ऐसे बारिश बादल फटा है। सुबह 7-8 बजे यहाँ पे हमारे SSP वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पे आके इसको ब्लॉक किया है, पुल वगैरह को। रात को अगर यहाँ पे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? पैकेज दिया जाए ताकि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनका नुकसान की भरपाई हो। केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी
मदद की जाएगी ताकि लोगों को, और मैं अपने सीडी फंड का भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया कि जहां आपको ज़रूरत है लोगों को रिहेबिलिटेट करने में मैं पूरा देने के लिए तैयार हूं। हम लोगों के खादिम हैं और लोगों के इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हैं। बहुत 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 भयानक मंजर था। मतलब कि हमने अपनी लाइफ में ये ऐसा मंजर पहली बार देखा है। लोगों की चीखें पुकार सुनाई दी जा रही थी। लोग घरों को छोड़ के बाहर निकल रहे थे। बारिश भी बहुत तूफानी थी और लोग जो थे घरों से निकलकर अपने घर वगैरह वहीं छोड़ते थे। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया, लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा ख़त्म हो चुका है। लोगों का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और सुनने में ये आ रहा है कुछ लोगों की जानी भी जो है वो भी नुकसान हुई है। हमारे मकानात भी आप देख सकते हैं, रोडों की क्या हालत हो चुकी है, गाड़ी जो डैमेज हो चुकी है, लोगों का लाखों का सामान जो नुकसान हो चुका है। तो घरों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। लोगों के सामान बहुत बर्बाद हो चुका है। रहने सहने का जो भी सामान था लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के मकानात वगैरह खंडर हो चुके हैं। राजौरी में आई इस बाढ़ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल जान माल का नुकसान नहीं करती बल्कि लोगों की सालों की मेहनत और जीवन भर की कमाई का भी बड़ा नुकसान करती हैं। अब प्रभावित परिवारों की निगाहें प्रशासन की राहत और पुनर्वास योजनाओं पर टिकी हुई हैं, जिससे वो दोबारा अपने जीवन को सामान्य पटरी पर ला सके। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।